सभी को, मेरा नाम तरुण है और मैं मथुरा से आया हूँ। अगर आप कहें तो मैं पहले पोइट्री से स्टार्टिंग कर देता हूँ, नहीं तो एक मिमिक्री का परफॉर्मेंस है छोटा सा, आप कहें तो। मिमिक्री कर देता हूँ पोइट्री, फिर उसके बाद करता हूँ। कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं, आप सबने उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी। होता क्या है कि एक पुराने एक्टर हैं ओम प्रकाश जी, और एक अपने दादा मुनि जी हैं, आप सभी जानते हैं। तो दादा मुनि जी जो हैं एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और जो बाकी जो स्टार्स हैं वो उनके कॉलेज में पढ़ते थे, परंतु खेल कूद के चक्कर में ईशान भाई के साथ रह के थोड़ा वो फेल हो गए। ठीक है ईशान भाई, थोड़ा ध्यान देना ना। तो वो फेल हो जाते हैं, तो किस तरीके से वो आके शिकायत करते हैं अपने, देखो तुम्हारे रिजल्ट्स सारे के सारे फेल हो गए हो, मेरे पेपर लीक करने के बावजूद भी लोग तुम फेल हो गए हो। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे मेरे पेपर लीक करने के बावजूद भी तुम फेल हो गए हो, जाओ जाके चुल्लू पर पानी में डूब मरो, और जाने से पहले एक बात याद रखना, कॉलेज की बची हुई फीस भर देना। इसके बाद आते हैं ओम प्रकाश जी। बेटे, अरे ओ प्रिंसिपल के बच्चे, तूने मुझे फेल तो कर दिया, लेकिन एक बात याद रख ले, एडमिशन के वक्त तो तूने कहा था कि तेरे को पास करके अच्छे नंबर से पास करा दूंगा, मगर तूने अब मेरे साथ धोखा किया है। अरे मेरे पास तो कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, और मैंने फीस भागवंती के गहने बेच के करी थी। अरे भैया, या तो मुझे पास कर दे, वरना मेरे पैसे वापस कर दे। भैया मेरे पैसे वापस कर दे। शाहरुख खान जी। अरे प्रिंसिपल साहब, अरे आपने मुझे पास कर दिया, और सॉरी, अरे प्रिंसिपल साहब आपने मुझे फेल कर दिया और बाकी सबको पास कर दिया। अरे ये बताइए, अरे इससे क्या मतलब है कि मेरी फिल्म 0 नहीं चली? इसका मतलब आप ये तो नहीं कि मुझे 0 मार्क्स देंगे हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे 0 मार्क्स देंगे? अरे कोई भी मुझे यहाँ पे फेल नहीं कर सकता, वरना जान दे दूंगा अपनी और कूद जाऊंगा अपनी चेन्नई एक्सप्रेस से। हाँ, इसके बाद आते हैं अजय देवगन जी। जिसकी पढ़ाई बेहदम वक्त बाजीराव सिंघम। प्रिंसिपल साहब, आपने मुझको फेल तो कर दिया, लेकिन एक बार इन लोगों के बारे में सोचा होता, पहली मुलाकात में इनको मेरा फेल का रिजल्ट मिलेगा तो क्या अच्छी बात है। और एक बात और बता दूं, मुझे अभी के अभी पास कर दीजिए, वरना जयकांत शिकरे की तरह तुम्हारी भी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा अभी के अभी। इसके बाद अमिताभ बच्चन, ट्राई कर लेता हूँ। अरे भैया देखे आए, अरे ये प्रिंसिपल साहब जो आपने ये हमारे साथ देखिए नाइंसाफ़ी की है भाई साहब, ये तो बहुत गलत है। इन सबको पास कर दिया और भाई साहब हमें फेल कर दिया, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा गलत क्या है। आप सबको भाई साहब बहुत बहुत आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, और इसी के साथ आप हमें पास कर दीजिए भाई साहब। इतने लोग तो हमने अपने शो KBC में भी फेल नहीं करे हैं, जितने आपने हमारे यहाँ कर दिए। इसके बाद अरे भैया देखिए प्रिंसिपल साहब आए, अरे आपने भाई साहब देखिए इन सब बच्चों को पास कर दिया और बस हमको फेल कर दिया। भाई साहब हमने ऐसा क्या गलत कराना है? इतने लोग तो भाई साहब ये देखिए अपने KBC में भी हिंट दे दे के लोगों को पास कराया है, और आपने हमको एक बार में ही फेल कर दिया। ये तो कोई बात है नहीं भाई साहब, देखिए आए। चलिए भाई साहब जल्दी से हमें पास कर दीजिए, वरना देखिए ये ना आएगा आपका कॉलेज और ना रहेंगे आप। आए ठीक है, और अभी इसके प्यार जो आने वाले हैं वो हैं हमारे दोस्त बहुत अच्छे धर्मेंद्र जी आए, फिर वो आपसे बात करेंगे, फिर हमसे मत कहिएगा ये क्या हो गया है। शुक्रिया। प्रिंसिपल, ओ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तूने ईशान के साथ रह कर मेरे लिए कार्रवाई जो की है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पास कर दे, वरना मैं तुझे और तेरे स्टाफ को
चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। और अब जो आने वाला मेरा बेटा सनी है, अगर वो फेल हो गया तो बाहर लगा हैंडपंप टूटेगा और पता नहीं क्या क्या फूटेगा। मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल साहब, आपने मुझे फेल कर दिया। आपने मुझे फेल कर दिया और इन सब लोगों को पास कर दिया, और मैं तो आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तारीख पर तारीख लेता रहा, तारीख पर तारीख लेता रहा, और आज आपने मुझसे ये कह रहे हैं कि तू फेल हो गया। और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि तू फेल हो गया। मैंने सारे कॉलेज छोड़ दिए आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि तू फेल हो गया। एक बात याद रखिए, बाहर लगा हैंडपंप आज का उसका लास्ट दिन है। अगर कल मेरी मार्कशीट पासिंग मार्कशीट नहीं बनी ना, तो ना हैंडपंप रहेगा और ना तुम। चलता हूं। एक दो एक्टर्स और हैं अगर आप कहें तो, बाकी अगर लोगों का अगर परफॉर्मेंस रह रहा होगा तो मैं रंजीत भाई की मुश्किल है। कुछ यूनिक लोग होते हैं ना, उनकी आवाज कॉपी नहीं होती। जॉनी लीव मोदी की करता हूँ भाइयों बहनों, मित्रों, मैं आपसे आज मन की बात में ये बातें करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो लोग नए नए कलाकार आ रहे हैं, इनको ऐसे ही बढ़ावा दीजिए। अगर ये चमकेंगे जब ये हमारा भारत देश चमकेगा। भाइयों बहनों, इनको ऐसे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, और इन लोगों से आगे बढ़ने की आप भी प्रेरणा लीजिए। भाइयों बहनों, ना मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे यहाँ कोई लाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गोविंदा गोविंदा, अरे क्या बात करें सर। उनका कोई डायलॉग हो तो वो मुझे आप बताओ। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ, जुल्म की काली तारी दुनिया लोग मेरे नाम से कांपती है। अगर आवाज में ना कॉपी हो तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, मैं मुजरिम हूँ वाला ना, अगर उसकी वॉइस नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत। बोलो। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ, जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं जानता हूँ तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत आदमी मानती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई इंसान अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता। कोई तवाइफ अपनी खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छे से जानती हो, भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन तक नसीब नहीं होता। चलता हूं। शुक्रिया।